नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों तेज है, जोरों शोरों पर भी है और मुद्दा तो बेहद गर्म है, क्योंकि जिस प्रकार से जहां एक तरफ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए बड़ी बैठक भी की गई थी विपक्ष के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ किस प्रकार से एकनाथ शिंदे पार्टी में शरद पवार और ये तमाम लोगों की एकजुटता से आपको समझ आ गया होगा कि बीजेपी का सुपड़ा ऐसे तो साफ नहीं होने वाला है। खास तौर पर इस प्रकार से दल बदलू नेता की तरह पार्टियां बदली जा रही हैं और सत्ता पक्ष में शामिल हो रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कलीम शेख मौजूद हैं। मैं जाहिर तौर पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे महाराष्ट्र की सियासत पर? महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी साफ हो गई है, वो इसलिए कि शरद पवार साहब को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और इस बार जो है गलत पंगा ले लिया बीजेपी ने। इस बार वो साफ हो जाएगी। और क्योंकि हाथ मिला लिया गया है। नहीं, हम जनता हैं, हम भी तो महाराष्ट्र से आते हैं, हम भी महाराष्ट्र के वोटर हैं। ओ हाँ, अब तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। माफ कीजिएगा, मैं तो ये एक सेकंड के लिए भूल ही गई थी कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ उनसे इस बारे में बात करना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खुद भले ही दिल्ली आकर हमसे खास मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, आप लोगों के समक्ष आ जाते हैं, लेकिन रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं। क्या कहेंगे? साफ है, खलबली मच गई है, पंगा गलत हाथों में चला गया है इस बार। और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस समय एक लहर माना जाता था मोदी की, उस लहर में जो शरद पवार साहब ने जब चुनावी सभा कर रहे थे, जिस समय बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और शरद पवार साहब ने बारिश में भीगते हुए जो वो भाषण किया था, वो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के दिल को छू लिया था। उसके बाद जो है 55 सीटों से तक सीटें जीत के लाए एनसीपी ने अकेला। तो कहीं ना कहीं ये बात एकदम तय है कि जितने भी बागी हैं जो भाग के गए हैं, इन सब की खटिया खड़ी बिस्तरा गुल है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप क्या कहेंगे? कहना है कि ये विधायक के पीछे की रणनीति तो उन्हीं की है। देवेंद्र फडणवीस भी वो समझ गए हैं बीजेपी गलत हाथों में पंगा ले लिया है, और ये देवेंद्र फडणवीस साहब को भी पता है कि शरद पवार उन्हीं की बागडोर उन्होंने संभाल रखी थी, उन्होंने मदद करी। ये एक्सपोज हो गए हैं ना, फिर आप ये जो बात कह रही हो, तो देवेंद्र फडणवीस एक्सपोज हो गए हैं। और उसके बाद आपको पता ही है क्योंकि हम जनता भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र की कि ये आए। आज के डेट में आपको खुद को भी पता है कि शिंदे साहब की पार्टी के जो एमएलए हैं, विदाउट सिक्योरिटी वो घूम नहीं पाते हैं। तो सबके साथ होता है विपक्ष। ना, ये तो शिवसैनिक कितना नाराज है, जनता भी नाराज है इस वजह से। और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को दरकिनार करके आप राजनीति के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। उद्धव साहब को दरकिनार करके या पवार साहब को, शरद पवार साहब को इग्नोर करके महाराष्ट्र की राजनीति की जो पटकथा है ना, वो लिखी ही नहीं जा सकती। कह रहे हैं नेता जा रहे हैं, एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ तो नेता शामिल हो रहे हैं, मतलब बढ़िया पार्टी है। ये शामिल क्यों हो रहे हैं आपको भी पता है। जो हसन मुशर्रफ को वो भी गए ना उनके साथ, उनके पर ईडी की बार बार जांच हो रही थी, उनकी तो खटिया खड़ी होनी थी, अब उनकी गिरफ्तारी होनी थी, चाहे जितने भी गए हैं। मैं तो इसीलिए तो बार बार आपको तो फिर तो ये उन्हीं पक्ष पे सवाल है। मैं आपको इस पार्टी में थे, एक लाइन भ्रष्टाचारी पार्टियों को मैं एक लाइन सुना देता हूँ। हाँ। खड़ी हो गई खात है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खात है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा, खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा।
तो मैंने बता दिया अपने लाइन 24 को में कौन गिरने वाला है? आप लोग तो अभी भी कह रहे हैं ढीठ बन के अड़े पड़े हैं, जो छोड़ के गए हैं। मैं देखिए, हाँ, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए ढीठ कौन है। मोटी चमड़ी, किसी ने कहा था ना मेरी बहुत मोटी चमड़ी है, शायद आपको पता। गालियां खाकर परेशान कर लेते हैं कितना भी। तो ये एक बात बताइए, गाली कौन खाता है? मैं तो बोल रहा हूँ, अभी जब दिल्ली इलेक्शन हुआ तो 49 गाली गिनाए थे, ऐसी गाली गिनाए थे कि मैं आपके कैमरे पे बोल नहीं सकता। पूरे 49 गालियों की लिस्ट बताई थी। कर्नाटक गए थे, 91 गाली खाए बताए, जबकि 91 लाख गाली करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि हर देश की जो जनता है ना, पूरे भारत की जनता हर भाषा में गाली दे रही है, उन तक कम पहुंच रहा है, सब बाकी सब रडार में छुप जा रहा है। तो और बाकी 2.5 किलो भी गाली खाए हैं। तो गाली खाने वाला काम क्यों करते हो? हम तो ये जनता यही कहते हैं। अच्छा, खेद है या नहीं किस प्रकार से कह रहे हैं पार्टी कितनी खोखली थी और अब मजबूत पार्टी में आ गए हैं? कौन आ गया मजबूत पार्टी में? तमाम कह रहे हैं, अब कह रहे हैं विपक्ष को एक बात बताइए, अभी अजीत पवार की बात करें आपने, अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं काम करने आया हूँ। हाँ, काम उधर काम नहीं मिलता, करने मिल रहा था, बताइए। और इसी के पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भागे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे भाजपा में, मतलब कांग्रेस में इज्जत नहीं मिल रही थी, ये कहा था उन्होंने। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की इज्जत देखिए, है ना, क्या क्या बोला जा रहा है इन्हीं के पार्टी के लोगों से, बीजेपी के ही। तो कहने का मतलब ये लोग जो भी नेता भाग रहे हैं, हम जनता बराबर ध्यान से देख रहे हैं। अभी तो 23 तारीख को जो मीटिंग थी उसके टेंट का पैसा भी नहीं दिया होगा। अभी तो एकजुट थे, अचानक से अखंडता आ गई इनमें। तो किन में? विपक्ष में कहाँ अखंडता है? विपक्ष में अखंडता ही नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र हो, MP में तो आपको पता ही है, खटिया खड़ी हो गई है। राजस्थान में डब्बा गुल है। और महाराष्ट्र जो सोचे थे, जो जहाँ ये पिछले दरवाजे से घुसे हैं, उस दरवाजे पर जनता बैठी है इस समय। अच्छा, आप राजनीति को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि आप राजनीति को किस चश्मे से आंक रहे हैं कि आपको लग रहा है कि डब्बा गुल होने वाला? हम राजनीति को, हम अपनी जो हम जनता है, मैं तो नेता नहीं हूँ, हम जनता है, हम अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देखते हुए हम आकलन करते हैं कि इन्होंने वादा क्या किया था और कर क्या रहे हैं। अच्छा, काम नहीं किया होता तो तमाम लोग मैंने अभी आपको कहा था ना, अभी आपको 2 लाइन के माध्यम से बताया था कि अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। आज टमाटर खा रहा है क्या गरीब? बताइए आप। तुमने भोजन छीन लिया गरीबों के हाथ से, और अभी जैसे ही चुनाव नजदीक होगा तो नौटंकी करोगे। इतना बड़ा एक्टर जो है मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में मैं सोचता हूँ कि इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड देना चाहिए, मोदी जी को। हाँ जी, इनसे बड़ा एक्टर कौन है जी? आज बताइए कि भावनाओं दुनिया की, मैं तो, हाँ जी, मैं दुनिया की कोई जो है ना लेडी उतना खर्चा नहीं करती होगी मेकअप पर जितना हमारे प्रधानमंत्री मेकअप पे खर्चा करते हैं। आप भी नहीं करती होंगी, इतना मेकअप करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, बताइए। तो इसीलिए हम कहें, इतना नजदीक से देखा है आपने? हम न्यूज सुनते हैं, और वैसे भी उनके सामने जैसे कैमरा होता है तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हो जाता है तो उसको खींच लेते हैं, भाई मेरा फोटो क्यों खराब कर रहा है। तो ये चीजें होती है, हम देखते हैं जनता में। कैमरा जीवी बता रहे हैं आप यशस्वी प्रधानमंत्री को? हाँ, जब यशस्वी, ये बताइए, वो हम जनता को आंदोलन जीवी बता सकते हैं, अब खुद कैमरा जीवी है, हम देख नहीं रहे हैं, बताइए। तो हम देखिए, हम कुछ पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा। अभी राहुल गांधी को ही ले लीजिए, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, तो हमने भी ये देखा कि उनकी माँ का जो है ना जूते का लेस निकल गया था, तो खुद बैठ करके लेस बांध रहे थे। तो उन्होंने किसी कैमरा वाले को नहीं कहा था कि मेरा कैमरा खींच, मैं माँ का लेस बांध रहा हूँ। क्या वे सब दिखावा था? भारत तोड़ो यात्रा दिखावा हम वो देखते थे जो माँ से मिलने पहुंच जाते थे कैमरा लेके साथ में, वो दिखावा था। जो अपनी 94-95 साल की माँ को नोटबंदी के लाइन में लगा दिए, वो दिखावा था।
क्या बताइए, उन्होंने लाइन में एक सीख के लिए लगाया था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की भी माता श्री लाइन। प्रधानमंत्री लगते तो समझ में आता, माता को कौन लगाता है, वो नालायक बेटा होता है। मैं मेरी माँ को अगर कहीं तकलीफ में वहाँ बोलूंगा जा लाइन में लग, नहीं, मैं खुद लाइन में लगूंगा, माँ को बिठाऊंगा। आप बताइए आप क्या करेंगे? माँ की इज्जत हम देखिए, हमारे देश हो चाहे पूरी दुनिया हो, माँ की वैल्यू जो है भगवान से जोड़कर, गॉड से जोड़कर देखा जाता है। मैं ये मानता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे दिखावा करते हैं। कह रहे हैं तकलीफ इस बात की है कि 2014 में पहले सरकार आ गई और 2019 में तो छप्पड़ पहाड़ बीजेपी की सरकार आ गई। और क्यों आई? इसको तो क्यों आई? अच्छे दिनों के बाद ना, उनके तो टुकड़ा साफ हो जाती। लेकिन ये जो कहे थे, जो महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र नहीं आए थे चुनाव में, कहते मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम भावुकता में वोट दिए थे उन्हें, अब नहीं देंगे, अब तो इन्हें दौड़ाएंगे। अच्छा, अब क्या ध्यान में रख रहे हैं? पहले पुलवामा का मुद्दा ध्यान में था, अब क्या क्या ध्यान में? अब ध्यान में यही है कि इनके ही राज्यपाल, जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार की गलती से हमारे जवान मारे गए, तो वो हमारे दिल में अब दुख है। अब उस दुख को चिढ़ में और गुस्से में बदल कर जा करके हम किसी भी पार्टी का बटन दबा देंगे, लेकिन अप्रैल फूल कमल का फूल नहीं चाहिए। अप्रैल फूल बता रहे हैं आप कमल के फूल को? हाँ जी, जनता की भूल बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, अप्रैल फूल कमल का फूल ये है, अब नहीं आना। तो क्या किस पर वोट करेंगे फिर आप? मुद्दों पर तो करेंगे, चेहरा बता दीजिए जरा। चेहरा तो वोट है। हाँ, ये अलग बात है, ये जो मीडिया ने नरेटिव बनाया है, मोदी नहीं तो कौन आएगा, तो मोदी ही आएगा, तो बोलिए कटिंग चाय भी लेके आएगा कैसे, जब हम वोट ही नहीं देंगे। इस बार हम बदलाव करेंगे। कह रहे छवि देखिए, मिलनसार मोदी, मिलनसार मोदी। छवि किस बात की छवि है? किस बारे में इनकी छवि अच्छी है बताइए? अपने विपक्षों को, विपक्ष जितने भी हैं उनके ऊपर जो है एक देश भावना से कार्रवाई करना, ये अच्छी छवि मानती हैं आप? ईडी सीबीआई लगाना, उस पर तो कोई टिप्पणी तक नहीं की है आज तक। जिन मुद्दों को आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई पे, तो कहा भी नहीं है। सबको पता है ईडी सीबीआई क्यों आती है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं, हमारे पास तो वो जो बोले ना, अरे हम तो फकीर आदमी है जी, हमारा ये क्या कर लेंगे, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। तो झोला हम उठा सकते हैं, हम फकीर है, जनता ये क्या है?